आज हम मौजूद है धुलिया शहर के मशहूर सनतकार हाजी गुफरान सेठ, जिन्होंने तकरीबन 3 मरतबा हज कर चुके हैं और 5 से ज्यादा मरतबा उम्रा कर चुके हैं। तो आओ चलो हम इनसे मुलाकात करते हैं कि आखिर इतने मसरूफ औकात के अंदर भी, मतलब जो इतने बड़े सनतकार होने के बाद इतनी मसरूफियत होने के बाद इन्होंने कैसे अपना टाइम निकाल कर तीन मरतबा हज किया है और 5 मरतबा उम्रा किया है। चलो हम उनसे बात करते हैं। हाजी गुफरान अहमद अब्दुल खालिक अल मारूफ पोपट वाले से मशहूर हूँ और यहाँ पर जमीयत के नायब सदर भी हूँ। और दूसरी बात यह कि हाजियों की खिदमत के लिए 24 घंटा हाजिर रहता हूँ। सबसे पहले आप अपनी मसरूफियत बताइए कि आप कितने मसरूफ इंसान हैं, आपकी रोजाना की मसरूफियत क्या है? मेरी रोजाना की मसरूफियत यह है कि मेरे अपने खुद का आपकी दुआओं से, अल्लाह के करम से कारोबार है। मयूर प्लास्टिक करके मेरा कारोबार है, प्लास्टिक स्क्रैप का और पावर लूम का कामकाज है। कम से कम 250 से 300 लेबर काम करते हैं। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज भी मेरी रहती है और उसके अलावा हम लोग खादिमुल हुज्जात बन के लोगों की खिदमत के लिए भी हम वक्त तैयार रहते हैं। इस मसरूफियत से निकल के बाकी काम करना रहता है हमको। तो जैसा कि आपने, जैसा अभी मालूम हुआ है मुझे कि आपने 3 मरतबा हज किया है, 5 मरतबा उम्रा किया है, तो जैसे आपने टाइम कैसे निकाल लिया? और आप वहां जाने के बाद, जैसे एक बार आप गए होंगे, उसके बाद आप 2 बार गए, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो इस्लाम के अंदर 5 अरकान है, जिसमें हज करना भी साहिब निसाब पे फर्ज है। उस हिसाब से जिस टाइम मेरे पास पैसे की सहूलत हुई, मैं कामकाज से वक्त निकाल के और सबसे पहले हज करने के लिए मैं सोचा हूँ। तो मैं घर पे मशवरा किया। मशवरा करने के बाद हम लोग सबसे पहले टाइम हज कमेटी से सन 2000 में हम लोग हज के लिए रवाना हुए। अपना कारोबार छोड़ के, यहाँ तक के कारोबार संभालने में कोई नहीं था। हम लोग आपस के जो रिश्तेदार थे, हमारे जो बच्चों थे, उनको लगा के, हमारे भांजों को लगा के और कारोबार को छोड़कर हम लोग पहली मर्तबा हज पे गए सन 2000 में। और वो जाने का मकसद भी यही था कि अल्लाह तबारक ताला ने साहिब निसाब बना दिया है तो सबसे पहले हज करना है। तो जिस टाइम हज की नियत सामने आई, अल्लाह ताला ने उसी टाइम हज कबूल कर लिया। तो सन 2000 में पहले हज किए हम लोग। उसके बाद वहां से आने के बाद अल्लाह तबारक ताला का एहसान करम रहा कि हर वक्त उसमें, जैसे उसमें एक हदीस है कि हज करो गनी बनो। तो अल्लाह तबारक ताला का जो ये फरमान था उस पर अमल भी होते गया और अल्लाह तबारक ताला हर टाइम यानी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देते गए। इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, तमाम चीजें दी। उसके बाद फिर सन 2007 में तुम लोगों की दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से 2007 में हज का फिर मौका मिला। फिर हम लोग हज के लिए गए। फिर वहां पर फिर यानी हम लोग तमाम यानी अरकान पूरा करे। और उस टाइम जो थे हम लोग टूर से गए थे, क्योंकि टूर वाला जो अपना दोस्त था उसके टूर के जरिए हम लोग गए। फिर उसके बाद जो है यानी ऐसा हुआ कि वहां से इतना दिल लग गया कि अल्लाह तबारक ताला हर टाइम वहां पर उम्रे के लिए बुलाता था। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली के साथ रमजान में उम्रा किया हूं मैं। 3-4 मरतबा बच्चों के साथ किया हूं और 5वीं मरतबा मैं खुद, पहली दफे मैं खुद भी गया हूं। ऐसे पूरे फैमिली के साथ उम्रा भी किया हूं। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है तो वापस एक दफे फिर तुम्हारी दुआ से पिछले साल में वापस अल्लाह के फजल करम से फिर हज की सआदत नसीब हुई और वहां पर हज किया। इतनी मसरूफियत के बाद भी हज इसलिए करना था कि जैसे पहला हज तो इन्हें फर्ज था, उस हिसाब से किए। दूसरे हज इसलिए किए कि उसके अंदर और वहनियत आ जावे और अच्छे ढंग से कर ले। और तीसरा हज जो किया हूं तो उसका खास मकसद ये था कि जिस तरह अल्लाह तबारक ताला हर चीज से मोहताजी से बचाया है, तो अल्लाह का करम है उसी मोहताजी से बचने के लिए और उसका एहसान मानने के लिए तीसरी मरतबा हज किया हूँ। क्योंकि तीसरी मरतबा हज से पहले मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। यानी हार्ट का, दिल के जो वाल आता है वो बदली हुआ था और ऐसी पोजीशन थी कि यानी बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। अल्लाह तबारक ताला ने मुझे वापस इस जगह पे वापस खड़ा किया, जिस तरह पहले था उसी तरह सेहतमंद तंदुरुस्त किया। तो सबसे पहले मैं सोचा कि अपनी
अपना जाति फर्ज बनता है कि पहले हज कर लिया जाए, अल्लाह से और मांग लिया जाए और उसका शुक्र अदा कर लिया जाए। यहाँ तो शुक्र अदा करते ही है और वहां जाके भी शुक्र अदा किए और लोगों की खिदमत भी किए। जैसा आप लोगों को हज के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हज करना चाहिए या हज करने के बाद उम्रा क्यों करना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? या फिर ऐसी कोई आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया या आपका हर वक्त वहां दिल लगा रहता था, ऐसा क्या मामला रहा कि जो आप बार बार गए? और आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह तबारक ताला जिस किसी को भी साहब निसाब बनाया है, इतनी दौलत है कि वो अपने घर वालों के लिए 40 दिन 50 दिन के लिए खाना खर्चा छोड़ के और सफर हज के लिए जो खर्चा और जो लगने वाला है वो सब अगर उसके पास है और वो साहब निसाब है तो सबसे पहले हदीस है कि उसको हज कर लेना चाहिए। अब हज जो है हर उस इंसान पे फर्ज है जो साहब निसाब है, इसलिए हज करना चाहिए। और वहां जाने के बाद उसका तो सबसे मेन मतलब ये कि जो यहाँ पर हर टाइम सुनते आए हैं कि यानी नात के अंदर अक्सर ये देखा है, काबे पे पड़ी जब पहली नजर, ये दिल चीज क्या है भूल गया। हकीकत में वहां पर जाने के बाद जिस तरह बैतुल्लाह नजर सामने आता है तो हकीकत अपना वह में गुमान भी नहीं रहता है, सब चीजें भूल ही जाता है। जो यहाँ से पूरा सीख के सिखा के पढ़ लिख के जाता है वो भी भूल जाता है, बस सिर्फ अल्लाह से लव रहती है और अल्लाह के लव के हिसाब से जब वहां पर उसकी लव लग जाती है तो हर टाइम वहां जाने की बार बार ख्वाहिश होती है। और उम्रा तो इसलिए भी करना चाहिए कि अगर किसी के पास जैसा पैसा है और अगर वो हज कर रहा है, हज उसका फर्ज हो गया, वो हज से फर्ज के अदा भी हो गया, तो उसको चाहिए कि रमजान का उम्रा खास तौर से करे, क्योंकि रमजान का उम्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है कि जो रमजान में उम्रा कर रहा है तो गोया वो मेरे साथ हज कर रहा है, इस तरह के हदीस है। इसलिए वहां पर जाना चाहिए और दोनों हज और उम्रा भी करना चाहिए और खास तौर से साहिब निसाब को हज का पहले करना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग अभी जिससे बात कर रहे थे धुलिया शहर के मशहूर सनतकार हाजी गुफरान सेठ थे।